नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, महागठबंधन में दरार क्यों गहराती जा रही। कभी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का दावा करने वाले कांग्रेस और राजद अब खुद एक दूसरे से दूरी बनाते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा हो या कांग्रेस के कार्यक्रमों में राजद नेताओं की अनुपस्थिति, ये सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अंदर ही अंदर उस नाराजगी और असहमति के संकेत हैं जो अब सतह पर आने लगी है। सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व के सवाल तक हर मोर्चे पर मतभेद उभर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन वाकई एकजुट है या फिर एक बिखराव की ओर बढ़ रहा है। क्या यह अंदरूनी खींचतान आने वाले चुनावों में महागठबंधन की ताकत को कमजोर कर देगी और क्या इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलने वाला है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन में उठता सियासी तूफान। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से करवट लेती हुई नजर आ रही है और इस बार केंद्र में है महागठबंधन की अंदरूनी कलह। राजद और कांग्रेस के बीच जो अंडर करंट तनाव पहले पर्दे के पीछे था, अब वह सियासी सतह पर खुलकर दिखाई देने लगा है। तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा की घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया है कि महागठबंधन के भीतर कुछ न कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस यात्रा ने न सिर्फ राजद की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को बताया है बल्कि ये भी संकेत दे दिया है कि गठबंधन के भीतर भारी कमी है समन्वय की। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव का अलग कार्यक्रम निकालना सामान्य राजनीतिक गतिविधि नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। वो संदेश जो ये दर्शाता है कि अब राजद सिर्फ कांग्रेस की रेखा पर चलने को तैयार नहीं है। इससे पहले कांग्रेस ने भी हर घर अधिकार यात्रा का जिक्र किया था और अब एक नई यात्रा राजद द्वारा निकाली जा रही है। ये यात्रा राजद के एक बड़े अभियान का हिस्सा है जिसमें पार्टी खुद को जनता से सीधा जोड़ना चाहती है और अपने नेताओं को ज्यादा फोकस में लाना चाहती है। ये घटनाक्रम इस ओर इशारा करता है कि राजद अब कांग्रेस पर निर्भर नहीं रहना चाहती बल्कि वे चाहती है कि कांग्रेस उसे बराबरी से नहीं बल्कि उसके नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार करते हुए साथ चले। राजद और कांग्रेस में बढ़ती खींचतान। राजद और कांग्रेस के बीच की दूरी औरंगाबाद की उस घटना से और ज्यादा साफ हो गई जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम द्वारा आयोजित एक बड़े सम्मेलन में राजद का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। ये कोई सामान्य चूक नहीं थी बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है कि कांग्रेस को ये ठेस पहुंची है कि महागठबंधन के सबसे बड़े दल ने उसके कार्यक्रम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि उसी भवन में कुछ दिनों बाद राजद ने अपना सम्मेलन आयोजित किया। ये महज संयोग नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। हम अपने कार्यक्रम खुद तय करेंगे और हमें किसी और की सहमति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा संदेश वो देना चाहते हैं। इससे कांग्रेस के भीतर गहरी नाराजगी पैदा हो गई है, खासकर इसलिए क्योंकि राजद द्वारा जानबूझकर एकला चलो की रणनीति अपनाने का संकेत दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इसे अपना अपमान मान रही है और ये सोच रही है कि जब गठबंधन में सम्मान और समन्वय नहीं रह गया है तो साथ चलने का क्या फायदा। ये नाराजगी अंदर ही अंदर पार्टी को दो राहों पर खड़ा कर रही है, या तो वो राजद की शर्तों पर साथ चले या फिर अपने दम पर कुछ नया सोचे। दरअसल तेजस्वी यादव की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और लगातार अपने कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश इस बात का प्रमाण है कि वे खुद को मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस भी बार बार पीछे हट जाती है जब भी उनसे मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बात की जाती है। राजद ये मांग लंबे समय से करता रहा है कि अगर गठबंधन को एकजुट रहना है तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं दिखती और ना ही अभी तक सहमति जैसी कोई बात सामने रखी है। कांग्रेस के भीतर ये चर्चा है कि यदि तेजस्वी को पहले से ही सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया तो उनकी भूमिका सिर्फ सपोर्टिंग पार्टी या सपोर्टिंग कास्ट जैसे होता है उतने तक ही सीमित हो जाएगी, जिससे कांग्रेस की राज्य स्तरीय महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह जाएगी। और यही कारण है कि कांग्रेस चाहती है कि सीएम फेस की घोषणा चुनाव के बाद हो या फिर सभी सहयोगी दलों की सहमति से हो।
लेकिन राजद इस टालमटोल को अपनी उपेक्षा के रूप में देख रही है। राजद को लगता है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनका कार्यकाल और पार्टी की राजनीतिक पकड़ के आधार पर उन्हें स्वाभाविक तौर पर नेता घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कांग्रेस को नहीं लगता और इसी बात पर दोनों दलों के बीच टकराव की रेखाएं और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है और कह सकते हैं कि टकराव और भी ज्यादा बढ़ रहा है। महागठबंधन में समन्वय की कमी केवल शीर्ष स्तर पर नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगी है। औरंगाबाद की घटना इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में सामने आ रही है, लेकिन ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हैं जो इस बात को साफ करती हैं, इस बात की पुष्टि करती हैं कि राजद और कांग्रेस एक साथ होने के बावजूद एक दूसरे से दूरी बनाए हुए है। स्थानीय कार्यक्रमों में एक दूसरे की गैर हाजिरी, साझा मंचों की कमी और आपसी संवाद का अभाव, सीट बंटवारे को लेकर कलह और साथ ही साथ मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खींचतान, ये साबित करता है कि गठबंधन अब केवल नाम का रह गया है, उसकी आत्मा कहीं खो चुकी है और राजद कांग्रेस दोनों अलग अलग राह पर चल रहे हैं। ये स्थिति आने वाले चुनाव के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। जब मतदाताओं को ये लगेगा कि गठबंधन में आपसी तालमेल नहीं है, तो उनका भरोसा टूटेगा और वे या तो मतदान से दूरी बना लेंगे या फिर उस पार्टी के साथ जाएंगे जो उन्हें स्थिरता और स्पष्ट नेतृत्व का वादा करे, यानी कि एनडीए के साथ। और ये स्थिति सीधे तौर पर एनडीए के पक्ष में जाती है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन पहले ही अपने प्रचार में विपक्ष की इस अंदरूनी लड़ाई को मुद्दा बना चुका है और इसका लाभ उसे भविष्य में और अधिक मिल सकता है। चुनाव पास आते आते इसका लाभ सीधे तौर पर एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा सीट बंटवारे का मुद्दा एक और बड़ा संकट बनता जा रहा है महागठबंधन के लिए। राजद, जो महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है, चाहता है कि सीटों का बंटवारा उसकी राजनीतिक हैसियत के अनुसार हो, जबकि कांग्रेस चाहती है कि उसे भी पर्याप्त हिस्सेदारी मिले जैसे पिछली बार मिली थी। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था, लेकिन पार्टी ये तर्क दे रही है कि बदलते समय में उसकी पकड़ बढ़ी है और उसने काम किया है, जमीनी स्तर पर अपने आप को जुटाने की कोशिश की है और उसे कम आंकना राजद के लिए महंगा साबित हो सकता है। साथ ही साथ राजद का कहना है कि वे अपने जनाधार और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बूते मजबूत स्थिति में हैं, इसलिए उसे ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए। यदि ये मुद्दा समय रहते नहीं सुलझाया गया तो ये भी गठबंधन के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है। सीटों को लेकर होने वाली खींचतान न सिर्फ चुनावी तैयारियों को प्रभावित करेगी, बल्कि ये दलों के भीतर असंतोष को भी जन्म दे सकती है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या महागठबंधन टूट की कगार पर है? जवाब इतना सरल नहीं है। राजनीतिक गठबंधन अक्सर चुनावों से पहले इस तरह की रणनीतिक दूरी बनाते हैं ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके, लेकिन महागठबंधन साफ तौर पर उसमें खींचतान दिखाई दे रही है, टूट जो है पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बिहार की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ राजनीतिक समझौते केवल चुनावी नतीजों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों के संतुलन के लिए भी किए जाते हैं। यदि आरजेडी और कांग्रेस समय रहते संवाद स्थापित करे, एक दूसरे की भूमिका को स्वीकार करे और साझा कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को यह भरोसा दिलाए कि वे एकजुट है, तो ये गठबंधन फिर से मजबूत हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ भी करने के लिए राजद यानी कि तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों में से कोई भी तैयार नहीं दिख रहा है। और लेकिन अगर ये टकराव और गहराता गया तो इसकी परिणति निश्चित रूप से टूट में हो सकती है और इसका सबसे बड़ा नुकसान विपक्ष को होगा। बिहार में इस समय जो स्थिति बन रही है वो केवल कांग्रेस और राजद की बात नहीं है, वो पूरे विपक्ष के लिए एक चेतावनी है। यदि विपक्षी दलों ने एकजुटता नहीं दिखाई, स्पष्ट एजेंडा जनता के सामने नहीं रखा, मतदाताओं को स्पष्ट नेतृत्व और दिशा नहीं दी तो और आपसी संवाद को प्राथमिकता नहीं दी, तो एनडीए को रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी भी समय है कि महागठबंधन के नेता इस कलह को अवसर में बदलें, बैठक कर और संवाद करें और ये तय करें कि कौन क्या चाहता है और कहां तक समझौता संभव है। तेजस्वी यादव को यदि सच में नेतृत्व की भूमिका चाहिए तो उन्हें सबको साथ लेकर चलने की क्षमता दिखानी होगी, जो अभी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। वहीं कांग्रेस को भी ये समझना होगा कि गठबंधन केवल सीटों या चेहरों की लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी एक अलग राह लेकर चल रहा है, अपनी अलग यात्राएं निकाल रहा है और इस परीक्षा में असफलता का मतलब है विपक्ष की हार और सत्ताधारी दल की जीत।
बिहार की राजनीति में जहां एक और महागठबंधन के भीतर खींचतान और आपसी अविश्वास खुलकर सामने आ रहा है, वहीं दूसरी ओर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने अपने संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक एकजुटता का दमदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और इसका ताजा उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से बिहार यात्रा यानी कि बिहार दौरा, जिसने सियासी तापमान को और भी गर्म कर दिया है। 15 सितंबर को हुई यही पूर्णिया में आयोजित एक विशाल जनसभा में मोदी ने जिस अंदाज में आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला, वे साफ रूप से ये दिखाता है कि एनडीए अब चुनावी मोड में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में तीखी चेतावनी देते हुए कहा, आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात जरा कान खोलकर मेरी बात सुन लो, जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। ये बयान केवल चुनावी बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का संकेत है कि एनडीए अब सिर्फ विकास और योजनाओं की बात नहीं करेगा, बल्कि भावनात्मक और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी चुनाव के केंद्र में लाएगा, जो कि विपक्ष के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होने वाला है। बिहार की मौजूदा सियासी तस्वीर में एक तरफ जहां महागठबंधन अंदरूनी कलह, असमंजस और आपसी अविश्वास की चपेट में फंसा हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर एनडीए नेतृत्व पूरी तैयारी, संगठित रणनीति और आक्रामक तेवर के साथ चुनावी समर में उतरने को तैयार है। तेजस्वी यादव की अलग यात्राएं, कांग्रेस की नाराजगी, कार्यक्रमों का बहिष्कार और सीट बंटवारे को लेकर असहमति, ये तमाम घटनाएं ये संकेत देती है कि महागठबंधन की गाड़ी अभी पटरी पर नहीं है। इसके उलट प्रधानमंत्री मोदी जैसे शीर्ष नेता खुद बिहार में मैदान में उतरकर सीधे सीधे विपक्ष को घेर रहे हैं और जनता के सामने स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। ये फर्क ही आगामी चुनाव की दिशा तय कर सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।